अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश हुए वो है एरिथ्रोसाइट्स सेडिमेंटेशन रेट, जो कि हम फिजियोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमने अब जो है वो फिजियोलॉजी के अंदर एरिथ्रोसाइट्स और उसके साथ साथ सेडिमेंटेशन रेट को आज डिस्कस करना है। इसका पहला एमसीक्यूज है द रेट एट विच दिस सेटलिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स अकर्स इज नोन एज एरिथ्रोसाइट्स सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं इसको। सेकेंड एमसीक्यूज है डिक्रीज्ड विस्कोसिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स काजेज। रेड ब्लड सेल्स की विस्कोसिटी अगर कम हो जाए तो ESR जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ESR ज़्यादा हो जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मे काज इंक्रीज इन ESR? इंक्रीज इन कोलेस्ट्रोल, इंक्रीज इन अल्फा ग्लोबुलिन, इंक्रीज इन फाइब्रिनोजन। ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो इंक्रीज करते हैं ESR को। उसके बाद हमारे पास MCQs है इन ओल्ड एज ESR इंक्रीजेस। ESR जब बूढ़ा होता है बंदा तो ESR क्या करती है, इंक्रीज करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैथोलॉजिकल कंडीशन काजेज डिक्रीज इन ESR? कार्डियक फेलुअर जो होता है वो ESR को डिक्रीज करता है। ESR जो है वो कार्डियक फेलुअर के साथ बहुत रिलेटिव है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं वाइट ब्लड सेल्स को। फर्स्ट MCQs है आर डिवेलपिंग फ्रॉम रेड बोन मैरो हैविंग कॉन्स्पिशियस ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। तो ये ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि रेड बोन मैरो से, और वो कॉन्स्पिशियस होते हैं ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। और उसके बाद है डिवेल्प फ्रॉम द लिम्फाइड। अब रेड बोन मैरो से नहीं, लिम्फाइड टिश्यू से। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स आर नॉट सीन, तब वो नज़र नहीं आते, तो उनको हम कहते हैं ए ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी? बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में रोल जो है वो अदा करते हैं, तो वो आपके पास प्लेटलेट्स भी रोल अदा करते हैं और ल्यूकोसाइट्स भी रोल अदा करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेन्यूलोसाइट्स? इनमें से कौन सा है? तो न्यूट्रोफिल्स भी ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं, और उसके साथ साथ न्यूट्रोफिल्स के साथ साथ बेसोफिल्स भी जो होते हैं ये ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं। बेसोफिल्स के स्पेलिंग गलत लिखे हुए, तो ये ठीक कर लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेन्यूलोसाइट्स? मोनोसाइट्स इज अ ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। माजरत के साथ ये कंपनी की तरफ से कॉल आई है, जिसकी वजह से वीडियो जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, तो कोई बात नहीं।
Average white blood cells present in the body is 7000 मिलीमीटर क्यूब। ये आपके पास आता है, ये होते हैं। इस एमसीक्यूज को दोबारा देख लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एवरेज वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी इज 7000 पर मिलीमीटर क्यूब। जो होते हैं ये 7000 होते हैं। फिर वो कहता है लाइफ स्पेन्स ऑफ मोनोसाइट्स, ये 10 से 12 घंटे सिर्फ जो है वो मोनोसाइट्स चलते हैं। जैसा कि रेड ब्लड सेल्स का भी आप कह रहे थे, तो वो 120 डेज था। लेम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन, कहाँ पे बनते हैं लेम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स? तो ये स्प्लीन में बनते हैं, थाइमस में बनते हैं, और टॉन्सिल्स जो होते हैं उनके अंदर ये बनते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स आर इरेगुलर शेप, इनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप के ये ब्लड सेल्स होते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स इज 4 to 9 days मैक्सिमम, 4 to 9 days होता है। उसके बाद ये फिर से इनके ये दोबारा से बनते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, प्लेटलेट्स नॉर्मल काउंट इन ब्लड इज बिटवीन 1 lakh और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट स्टेप इन हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस में फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? वो प्लेटलेट एडहेजन होता है। प्लेटलेट एडहेजन होता है। इसके बाद जो हमारे पास इससे नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशंस फॉर प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन। कौन सी इंडिकेशन होती है प्लेटलेट्स की ट्रांसफ्यूजन की? तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं, प्लेटलेट डिसफंक्शन है, प्लेटलेट काउंट बिलो 40,000 है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर हो, प्लेटलेट्स जो आपके पास हैं वो 40,000 से कम हो जाएं, या फिर प्लेटलेट डिसफंक्शन हो जाए, तो इससे पता चलता है कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन हुई है। उसके बाद है ब्लड कोएगुलेशन। प्रोथ्रोम्बिन हेल्प इन, प्रोथ्रोम्बिन किस चीज के अंदर हेल्प करता है? तो छोटी क्लासेस में आप इस चीज को पढ़ चुके हैं। प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग, एलिमेंट की बात कर रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, तो वो कैल्शियम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोफैक्टर, इनमें से कौन सा कोफैक्टर होता है? तो जो 8 है, ऑप्शन सी जो आपके पास है, ये एक कोफैक्टर है। कोएगुलेशन फैक्टर 3 इज, कोएगुलेशन फैक्टर 3 जो आपके पास होता है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। कोएगुलेशन फैक्टर 12 इज हेगेमन, हेगेमन फैक्टर इसको बोलते हैं, हेगेमन फैक्टर बोलते हैं इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर, इन सब में से विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर कौन सा है? 2, 7 और 9, ये तीनों विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्रिवेंट कोएगुलेशन,
इनमें से कौन सा फैक्टर कोएगुलेशन को प्रिवेंट करता है? तो एडिशन ऑफ हिपेरिन जो है ये कोएगुलेशन को प्रिवेंट करता है। आगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला एमसीक्यूज है, द यूनिवर्सल डोनर फॉर ABO ब्लड सिस्टम आर टाइप O। O जो है वो यूनिवर्सल डोनर है जो कि सबको दे सकता है। If blood group of person is A, then antibody present in that person blood is anti-B एंटीबॉडीज होगी जो यहाँ पे इस केस के अंदर होगी एंटीजन B एंटीबॉडी। क्लम्पिंग ऑफ सेल इज नोन एज एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन जो हमारे पास होता है इसको कहते हैं क्लम्पिंग ऑफ द सेल। पर्सन हैविंग एंटीजन B on the surface of red blood cells has blood group B। ऐसा पर्सन कि जिसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एंटीजन B हो उसका ब्लड ग्रुप B होता है। People have blood group O can receive from who? किससे ले सकते हैं? जिनका ब्लड ग्रुप O होता है तो वो O से ही ले सकते हैं ब्लड ग्रुप जिनका O होता है। There are foreign substances which can elicit an immunological response। ये फॉरेन सब्सटेंसेस होती हैं इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस के लिए, तो इनको हम क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। इनको एंटीजेंस कहते हैं। रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट जीन्स। तो जीनोटाइप जो है रेफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट जीन। जीनोटाइप OARAA प्रोड्यूसेस क्या चीज़ ये प्रोड्यूस करते हैं OA एंड AA? तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। एग्लूटिनोजन एक को प्रोड्यूस करते हैं ये OA एंड AA। उसके बाद हमारे पास नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है और इस नए चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें।